हाय एवरीवन, आइए आज से हम लोग मैथ्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रॉपर हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, जिसे समय और कार्य कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आने वाले टॉपिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका पार्ट 1 है। ओके, देखिए सवाल आपका होता क्या है, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिलीप एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है और राम उसी खेत को 12 दिनों में काट सकता है, तो दोनों मिलकर उस खेत को में उस काम में लग जाए, उस खेत को काटने में लग जाए, तो कितने दिनों में वो काट सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल होता है। तो पहला तो मेथड आप लोग जानते होंगे, एक रूल है, एक रूल क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला के तौर पर एक आप चीज जानते होंगे कि a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, जहां ए और बी जो है ना, एक व्यक्ति का दिन ए हो गया, दूसरे व्यक्ति का दिन बी हो गया। जैसे मैं क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्या है कि दिलीप नाम का लड़का है, ये 9 दिनों में कंप्लीट करता है किसी काम को, और एक राम नाम का लड़का है, ये कितने दिन कंप्लीट करता है, 12 दिनों में। यानी कि ये जो ए और बी है, बेसिकली इसी का दिन को यहाँ पे पुट करना है। इससे आपका जो आएगा वो दिन निकल के आएगा कि ए और बी दोनों मिल करके, यानी कि दो नाम है, जैसे राम है तो राम और दिलीप और राम है ना, तो दिलीप प्लस राम, ये दोनों मिल करके अगर उसी काम को करे, काम दूसरा नहीं है बल्कि उसी काम को करेगा, तो a इंटू बी अपन ए प्लस बी दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। जैसे कि हम इस पे हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया ए पहले वाले व्यक्ति का दिन यानी 9 इंटू बी हो गया दूसरे वाले व्यक्ति का दिन 12 अपन 9 प्लस 12। ठीक है, इसका आप सोल्यूशन करो तो 9 इंटू 12, तो ये कितना हो जाता है आपका 12 और 9 कितना होता है आपका 21 हो जाता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पे आप काटो, 3 दिया 9 3 सती 21, यानी कि 12 दिया 36 बटा 7, इस तरह 7 5 35 पूर्णांक 1 बटा 7 दिन लगेगा। ठीक है, इतना दिन लगेगा जब वो दोनों मिल करके उस काम को करेगा, है ना। आपको क्वेश्चन क्या था, दिलीप किसी खेत को 9 दिनों में काट सकता था और राम उसी खेत को 12 दिनों में काट सकता था, तो बताइए दोनों मिल करके उस खेत को काटे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे आप लोग यहाँ पे बनाते हो कि a इंटू बी अपन ए प्लस बी पे हम निकालते हैं, तो निकल जाता है कि दोनों मिल करके करेगा तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बट हम फॉर्मूला पे नहीं सोल्व करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, हम बताएंगे आपको एलसीएम मेथड। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये तो बेसिकली आप लोग पहले से ही जानते होंगे ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला उतना बेस्ट नहीं होता है, आगे आने वाले समय सवाल के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन हम जो आपको एलसीएम मेथड बताएंगे उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एलसीएम मेथड में आपको करना क्या होता है, पहले वाले व्यक्ति का दिन दिया हुआ है, जैसे दिलीप कौन से डी लिखते हैं, दिलीप जो है किसी खेत को 9 दिनों में करता है, 9 डे। ठीक है, 9 डे हो गया, और राम नाम का व्यक्ति उसी को 12 दिन में करता है। तो आपको करना क्या है, अब हम लोग एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जो दोनों व्यक्ति का जो दिन दिया हुआ है ना, उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है, तो 12 और 9 का एलसीएम अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप बगल में रफ कर सकते हो। ठीक है, तो 12 और 9 का एलसीएम हम लोग करते हैं, तो 12 दिया 36, यानी कि 36 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम जो आता है, दोनों व्यक्ति का दिन का एलसीएम जो आता है वो टोटल काम होता है। क्या होता है, ये टोटल काम हो गया, कुल वर्क, कुल काम निकलता है। ठीक है, टोटल काम निकलता है, ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, मैंने कहा 36 जो आएगा, दोनों व्यक्ति का जो दिन है उसका जो एलसीएम आप निकालोगे वो कुल काम निकल करके आपका आता है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि दिलीप नाम का व्यक्ति 9 दिन में टोटल 36 काम करता है, ये यानी कि ये कुल काम है। तो हम कह सकते हैं कि दिलीप नाम का व्यक्ति जो है 9 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 9 चौके 36, यानी 4 काम प्रतिदिन ये करता होगा दिलीप नाम का व्यक्ति। इसी तरह 12 दिन में राम नाम का व्यक्ति टोटल 36 काम करता है, क्योंकि ये टोटल काम है जी। मैंने अभी आपको कहा है कि एलसीएम जो निकालोगे वो टोटल काम निकलेगा, यानी कि राम नाम का व्यक्ति 12 दिन में टोटल 36 काम करता है, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, तो 12 तिया 36, यानी कि ये जो है ये दोनों व्यक्ति का क्षमता निकला है। ये जो निकला है इफिशियंसी, दोनों व्यक्ति का क्षमता कितना है, प्रतिदिन काम करने का क्षमता क्या है,
तो आप बोलोगे कि दिलीप प्रतिदिन 4 काम करता है और राम प्रतिदिन 3 काम करता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, काम करवाना है दोनों से, वही काम है दोनों से करवाना है। तो टोटल काम कितना है 36, टोटल काम में इसके क्षमता से भाग दे दो। देखो दोनों व्यक्ति ना काम कर रहा है तो दोनों की क्षमता को यहाँ पे ऐड करके यहाँ से क्या करो, आप इससे यहाँ पे डिवाइड करो। तो 4 काम ये करेगा प्रतिदिन, 3 काम ये करेगा, यानी 7 काम करेगा प्रतिदिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, 7 25 35, ठीक है, अपॉन 7, यानी 5/1/7 दिन लगेगा जब ये दोनों उस खेत को काटने के लिए लग जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब कई लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पे आपको बता दें, इससे हम लोग भाग दिए हैं। तो 7 5 35 कटा, यहाँ पे 36 था, सॉरी ये 36 है, तो 7 5 35 कटा। ठीक, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आया। तो इसे हम लोग पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, जो भागफल है, ये भागफल आपका हो गया, भागफल को यहाँ पे लिखते हैं और फिर आपका जो शेषफल आता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो आपका 7 है जिसे आपने भाग दिया उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक चीज है, ये तो आपको पहले से ही आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ आपने 9 चौके 36 भागा ही क्यों किया, आपने यहाँ पे जोड़ क्यों नहीं किया या फिर घटा क्यों नहीं किया। तो आप लोग एक बात जानते होंगे, बेसिकली आप लोग 8 तक में ही आपको आ जानी चाहिए ये बात। आप लोग पढ़े होंगे कि 4 आम का दाम मान लो 16 रुपया है, तो 1 आम का दाम जब आप निकालते थे तो क्या करते थे, तो इससे आप लोग भाग देते थे, राइट, यानी कि प्रति आम का दाम 4 रुपया है, यही आप करते थे। यानी कि ज्यादा से कम में आते हैं तो हम लोग भाग देते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। वही यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि 9 दिन में 36 काम टोटल करता है, तो 1 दिन में, यानी कि ज्यादा से कम में आते हैं तो भाग देते हैं। तो यहाँ पर वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो लिखा हुआ है 16 दिनों में करता है। ठीक, 16 दिनों में ए और बी मिल करके किसी काम को करता है, और ए अकेला उसी काम को, काम दूसरा नहीं है, काम वही है। ठीक है, ये अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, एलसीएम मेथड में आपको क्या करना है, जो दिन दिया हुआ है जिस व्यक्ति का, उसका एलसीएम निकाल लो, इससे आपका टोटल काम निकल के आ जाता है। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या होता है, तो 48 होता है। देखिए एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान मेथड है, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको पकड़ दो। जैसे बड़ा वाला नंबर क्या है 24, तो 24 सोचो, अगर हम 24 रखते हैं एलसीएम तो 16 24 से कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी 24 का पहाड़ा पढ़ो, नेक्स्ट 24 तो नहीं 48। अब 48 24 से तो कटेगा ये, क्योंकि 24 का गुणन ये गुणज है। ठीक है, तो 24 तो कटेगा, फिर 16 कट रहा, 16 चेक कर लो, 16 किया 48, हाँ, तब यानी कि 48 इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, आप एलसीएम निकालने से बच जाओगे अगर ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो 16 किया 48, यहाँ देखिए ए और बी पर 16 दिन में टोटल 48 काम करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम लेने पर जो आता है एलसीएम वो कुल काम निकल के आता है। ठीक है, यानी टोटल 48 यूनिट काम है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक काम के तौर पे नहीं हम इसे मान सकते हैं, एक यूनिट एक इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी 16 दिन में टोटल 48 काम करता है जी, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, तो 16 दिया 48, यानी 3 काम प्रतिदिन करता होगा ए और बी दोनों मिल करके। ठीक है, अब ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में करता है, जो कि टोटल काम 48 है, तो प्रतिदिन कितना करता होगा, तो 24 दूनी 48। ठीक है, यानी ए और बी दोनों मिल करके प्रतिदिन 3 काम करता है, और ए अकेला प्रतिदिन 2 काम करता है, यानी कि ये क्षमता हो गया जी दोनों का। ठीक है, यानी ए और बी का क्षमता 3 काम करने का है, ए अकेला प्रतिदिन करता है 2 काम, ये इसका क्षमता एफिशिएंसी निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए अगर बी को अकेला इस काम में भिड़ा दिया जाए तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो बी का हमें क्षमता मालूम है, नहीं मालूम है, तो यहाँ देखिए ए और बी का क्षमता मालूम है 3 काम करने का प्रतिदिन, ए का मालूम है 2 काम करने का प्रतिदिन, तो यहाँ से हम लोग बी का क्षमता निकाल लेंगे जी। देखिए कैसे, बी द्वारा बी का क्षमता, बी का प्रतिदिन
ये सब आपको लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको लिख रहा हूँ ना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये सब नहीं लिखोगे, नहीं तो आप गए, ठीक है। प्रतिदिन, बी का प्रतिदिन काम करने का क्षमता, काम मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बी द्वारा प्रतिदिन काम करने का क्षमता, काम करने का क्षमता, बी प्रतिदिन कितना काम करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर के प्रतिदिन 3 काम करता है, ठीक। ए और बी प्रतिदिन मिलकर के 3 काम करता है, तो ए प्रतिदिन 2 काम करता है, तो इसमें इसका हम घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा बी का, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1। आप बोलोगे ये आपने कैसे कर दिया, तो एक बात बताओ, ए प्लस बी में हम लोग ए को माइनस करते हैं, तो देखिए ए से ए कटा यानी बी बचा, यानी कि बी का क्षमता बचेगा, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी का मान प्रतिदिन 3 काम करने का है, ए प्रतिदिन 2 काम करता है, तो इसमें हम इसको इसमें घटा दिए, जिस तरह इसमें हम ए को घटाएं, इसी तरह ए और बी की क्षमता में ए की क्षमता को घटा दिए तो बी का क्षमता निकल के आ गया, जिस तरह यहाँ बी का वैल्यू निकल के आया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली बी द्वारा प्रतिदिन क्षमता 1 निकल के आ गया, यानी कि बी प्रतिदिन 1 काम करता है, ये इसका क्षमता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बताइए बी को उसी काम में लगा दिया जाए अकेला तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे टोटल काम दिया हुआ है 48, है ना। टोटल काम में क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। टोटल काम में क्षमता से हम लोग भाग देते हैं तो क्या निकलता है, दिन निकलता है कि उसे कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो टोटल 48 काम है और प्रतिदिन बी करता है 1 काम, तो 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कि बी के द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 48 को 1 से डिवाइड करो, तो आप सब लोग जानते होंगे कि 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वही रहता है, ठीक है। तो 48 दिन लगेगा, यानी ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया जी, ओके। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर अच्छा हो गया ना जी, चलिए रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, यही बात आपको समझाना था, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण तथा भोला मिलकर एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अरुण अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो भोला बताइए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन वही टाइप है जो अभी आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को आपने सोल्व किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, अरुण और भोला, ये दोनों, अरुण को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, भोला को हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत, शॉर्टकट में, एकदम शॉर्टकट में चलो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कभी मत भूलो, आपके लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अरुण और भोला, अरुण को ए से डिनोट किया और भोला को बी से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अरुण और भोला दोनों मिल करके किसी काम को जो है ना 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक। कितने दिनों में, 4 दिनों में कंप्लीट करता है। और अकेला अरुण उसी काम को करता है ना, तो इसे 12 दिन लगता है। कितना दिन लगता है जी, तो आप बोलोगे 12 दिन लगता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको, मैंने आपको बताया है कि जो दिन दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना है। तो दोनों व्यक्ति का दिन दिया हुआ है तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बनाना बहुत ही इजी है। जो बड़ा वाला संख्या है उसको पकड़ो, 12 है ना, 4 और 12 में 12 तो नहीं, 12 तो 12 रहने दो एलसीएम, मान लेते हैं 12 एलसीएम है। तो देखते हैं 12 4 से कटता है, 4 दिया 12 है, तो 12 से तो कटेगा, 4 से भी कट रहा है, यानी कि एलसीएम इसका 12 ही आएगा, ठीक है। यानी ये टोटल काम, टोटल वर्क आपका निकल के आ चुका है 12 यूनिट काम है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ए और बी 4 दिनों में टोटल 12 काम करता है, ए और बी 4 दिनों में टोटल 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 4 दिया 12, यानी 3 काम करने का क्षमता है इन दोनों का, प्रतिदिन 3 काम करने का क्षमता है। ए प्रतिदिन, अच्छा ए नाम का व्यक्ति 12 दिनों में टोटल 12 काम करता है। ए नाम का व्यक्ति अरुण है, या सॉरी अरुण है, ठीक है। अरुण नाम का व्यक्ति 12 दिनों में टोटल 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 1 काम, ठीक है। यानी दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ चुका है कि इन दोनों का एफिशिएंसी क्षमता क्या है। तो अब आपको बोल रहा है कि बताइए भोला को अगर उस काम में लगा दिया जाए तो कितना दिन लगेगा। ये तो अकेला 12 दिन में करता है, तो बताइए भोला कितना दिन में करेगा अगर उसी काम को लग जाए काम करने में अकेला।
तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे आपको पहले देखना है कि जिसके बारे में पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा उसका हमें क्षमता मालूम है भी या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं भोला के बारे में पूछ रहा है, लेकिन भोला का हमको क्षमता मालूम तो है ही नहीं। तो भोला का क्षमता कैसे निकालेंगे? तो अरुण और भोला इन दोनों का क्षमता 3 दिया हुआ है ना। भोला का क्षमता यानी प्रतिदिन काम करने का है, ठीक है। भोला का क्षमता क्या है? प्रतिदिन काम करने का। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे 3 - 1 कर देंगे यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। ए और बी, अरुण और भोला दोनों मिलकर के तीन काम करता है, 3 क्षमता है काम करने का। और अरुण का 1 काम करने का प्रतिदिन क्षमता है, 3 में से 1 घटा देंगे तो भोला का निकल के आ जाएगा, यानी कि भोला प्रतिदिन 2 काम करता है, ठीक है। यानी कि भोला का क्षमता निकल के आ गया। अब हमसे पूछ रहा था भोला बताइए उसी काम को अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिसके बारे में बोले, है ना, जिसके बारे में बोले उसके क्षमता से दिया गया कुल कार्य में हम लोग भाग दे देते हैं तो दिन निकल के आ जाता है। तो टोटल काम है 12 यूनिट टोटल काम है। और भोला का क्षमता है प्रतिदिन 2 काम करने का। तो भोला की क्षमता से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 2 × 12 यानी कि 6 बार में कटेगा, यानी 6 दिन लगेगा, ठीक है। किसको 6 दिन लगेगा? तो भोला नाम का व्यक्ति है ना, इसको 6 दिन लगेगा उसी काम को करने में, अगर वो अकेला करेगा तब, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया आंसर कि भोला जो है 6 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो बताइए वे दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में काम का कितना भाग पूरा कर लेगा, ठीक है। तो बताइए दोनों मिल करके एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर लेगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि ए नाम का व्यक्ति जो है ना, ए नाम का व्यक्ति, ए से कुछ भी हो सकता है, ए मान लो व्यक्ति ही है, ठीक है। तो ए नाम का व्यक्ति है 18 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि बी उसके काम, अच्छा बी क्या है? ये 18 दिन है ना, हाँ 18 दिन। तो बी नाम का जो व्यक्ति है ना उससे आधा समय लेता है उसी काम को करने में। बी नाम का जो व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति जो है उससे आधा समय लेता है, यानी कि 18 दिन लेता होगा तो इससे आधा यानी कि 9 दिन लेता होगा, है ना। बी नाम का व्यक्ति क्या है? इससे आधा समय लेता है, यानी कि 18 दिन लेता है तो ये 9 दिन लेता होगा। इससे आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, आधा हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसका एलसीएम निकालोगे तो इससे टोटल यूनिट निकल के आ जाएगा कि कितना काम है। तो 18 और 9 का एलसीएम सबको पता है 18 होता ही होता है, ठीक है। यानी कि ये टोटल वर्क निकल के आ चुका है कि 18 टोटल काम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक जो है ए नाम का व्यक्ति 18 दिन में टोटल 18 यूनिट काम करता है, तो प्रतिदिन एक काम करता होगा, 18 इकाई 18, ठीक है। बी नाम का व्यक्ति 9 दिन में टोटल 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप बोलोगे 2 काम, 9 दूनी 18, 2 मरते में कटा, यानी 2 काम ये करता होगा, ठीक है जी। तो अब आपसे पूछ रहा था कि बताइए अगर दोनों उस काम में भिड़ जाए, लग जाए काम करने में, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? तो टोटल काम दिया हुआ है 18। ये जो टोटल काम है ये टोटल काम ऊपर लोगे और जिसके बारे में बोल रहा है उसके क्षमता से अब भाग दोगे तो दिन निकल के आ जाएगा। टोटल काम में क्षमता से भाग देने पर दिन निकलता है, 10 बार बोलो। टोटल काम में क्षमता से भाग देने पर दिन निकलता है, टोटल काम में क्षमता से भाग देने पर दिन निकलता है। अच्छे से जेहन में बैठा लो। तो टोटल काम 18 है और ए और बी दोनों के द्वारा हम काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ए का क्षमता है प्रतिदिन 1 काम करने का, बी का क्षमता है प्रतिदिन 2 काम करने का, यानी 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का क्षमता आ जाएगा, यानी 3 और 1 कितना होता है? सॉरी 2 और 1 3 होता है, ठीक है। यानी कि 3 × 18, ठीक है, 3 × 18 यानी कि 6 दिन लगेगा, ओके। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा था बताइए एक दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट करेगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बोलता कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में करता तो ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पे आपका चेंज है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए एक दिन में दोनों मिल करके काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेगा। तो एक चीज यहाँ पे आप समझो, आपने अक्सर देखा होगा
कि आपका जैसे मैट्रिक टोटल 500 मार्क का आपका होता है मैट्रिक का एग्जाम, ठीक है। ओके, तो 500 मार्क का होता है, जो आता है आंसर, जो भी आपका आता है एग्जाम में, जो भी आपका आता है मार्क्स, उसको ऊपर रखते हो। मान लो आपका 350 नंबर आया तो उसको आप हमेशा ऊपर रखते हो, यानी टोटल को नीचे रखते हो और जो आया उसको ऊपर रखते हो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करो। अच्छा, ये जो है ना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है। ये हम काम तब करते हैं जब ए और बी द्वारा पूछता, तब करते हैं, तब 6 दिन निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बताइए ए और बी एक दिन में कुल काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ए और बी मिलकर के प्रतिदिन काम करता है 1 और 2 तीन काम करता है, टोटल काम है 18, ठीक। तो 3 छक 18, 3 इकाई 3, 3 छक 18, यानी कि 1/6 भाग कंप्लीट कर लेगा एक दिन में। बेसिकली यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछ रहा था यही आपसे पूछ रहा था कि बताओ ए और बी मिल करके एक दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट कर लिया। जैसे टोटल मार्क्स 500 मार्क्स का होता था, तो जो भी अंक आता था वो ऊपर जाता था, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100% से गुना करते थे। तो इस तरह हमें परसेंटेज निकल के आ जाता था कि कितना परसेंट मेरा मार्क्स आया। ठीक उसी तरह यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि टोटल काम को नीचे रखना है और एक दिन में कितना काम दोनों मिलकर कंप्लीट करता है उसको ऊपर रखना है। फिर यहाँ जो कटेगा काट करके वो उतना भाग निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये भी सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कब करोगे आप? जब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा बदल दे कि बताइए ए और बी मिल करके एक दिन में कितने काम कंप्लीट कर, एक ए और बी मिल जाए काम करने में तो कितना दिन लगेगा, तब से 6 दिन लगेगा, ठीक है। बेसिकली ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से है, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो इसे लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन क्या है? ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन में रहने नहीं दूंगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसमें भाग नहीं दिया होता था, पूरा पूरा एक पूर्णांक होता था, है ना, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होता था, ठीक है। यानी दिन जो है ना, जो काम है वो भी फ्रैक्शन में नहीं होता था, दिन भी फ्रैक्शन में नहीं होता था। वही काम यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। देखिए ए नाम का व्यक्ति जो है 1/6 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक। यानी कि पूरा एक भाग कितना दिन में करता होगा? देखिए पूरा एक भाग है ना 100% काम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरा एक काम आपने कर लिया। ये भाग मतलब है कि एक काम भी नहीं हुआ, यानी कि पूरा एक काम आपको निकालना है। तो एक चीज यहाँ पे आप यहाँ पे समझो, क्या समझो कि यहाँ पे आपने एक चीज जाना होगा, ठीक। वो क्या आपने जाना? तो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे बचपन में पढ़े होंगे, 2x बराबर 4 है तो x बराबर 4/2। अगर जो रहता है 1/2x बराबर 4, तब ये हो जाता है आपका 4 गुना 2, है ना। ये कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, जो गुना में रहता है वो भाग में तब्दील हो जाता है और जो भाग में रहता है वो गुना में चेंज हो जाता है, ठीक। तब्दील मतलब चेंज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे समझना है, 2x ये गुना में तो भाग में आ गया और ये 1/, देखो होता क्या है यहाँ, सिंपल सी बात है। हो क्या रहा है यहाँ पे समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो है ना आपका फ्रैक्शन को जो है अंश हर में चल जाता है और हर अंश में चला जाता है, बस सिंपल सी बात है। ओके, हो क्या रहा है देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान, ठीक। तो x वर्ग क्या हो जाएगा 4 गुना ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी इसको हम इस तरह लिख दिए शॉर्टकट में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ भी वही काम हुआ है, ये 1 नीचे आ गया है और 2 ऊपर चला गया, तो 1 से भाग देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 शो नहीं करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि टोटल एक भाग को कंप्लीट करने में एक को कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 1/6 भाग 5 दिनों में करता है तो पूरा एक काम कितना काम करता होगा? यानी पूरा एक भाग ये कितना दिन में करता होगा? तो 5 गुना, अब ये रेशियो को क्या करना है, चेंज कर देना है, 6/1। एक को किसी भी संख्या से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक यहाँ से हटा लेते हैं, यानी कि 6 × 5 = 30, यानी 30 दिन लगेगा, ठीक है। मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है
ओके, इसी तरह बी का देखो, बी नाम का व्यक्ति जो है 2/5 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करता है? तो आप बोलोगे दिया हुआ है 8 दिनों में, ठीक, 8 दिन में ये कंप्लीट करता है। तो बताओ पूरा एक भाग कितना दिन में कंप्लीट करता होगा? तो पूरा एक भाग कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगेगा? तो इसको हम उधर कर देंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, यानी ये 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। गुना में क्या होता है, गुना से भाग उधर करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20, यानी 20 दिन लगेगा, ठीक। यहां से आपका निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ मैं ऊपर में लिख देता हूं, ए को पूरा काम करने में, यानी कि पूरा एक भाग कंप्लीट करने में 30 दिन लगता है, और बी को वही पूरा भाग काम कंप्लीट करने में 20 दिन लगता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही शॉर्टकट में करना था, मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने समय लिया। बट अगर हम सोल्व करेंगे, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। हमने आपको बहुत ही बेसिक से बताया है ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज में ना रहो, ठीक है। चलिए एकदम फाउंडेशन बेस की तरह पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब आपको बोल रहा था बताइए ए और बी दोनों मिल करके काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए वही वाला पहले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वही टाइप आ गया। देखिए ए किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है, बोलोगे हाँ, निकाले हैं अभी आपने। बी नाम का व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, तो यहाँ से एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल लेंगे कि टोटल काम आखिर है कितना। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 30 दूनी 60 और 60 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, ठीक है। यानी ये टोटल काम निकल के आ गया, टोटल वर्क कितना है? तो 60 यूनिट टोटल काम है। तो ए नाम का व्यक्ति 30 दिनों में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 30 दूनी 60, यानी 2 काम प्रतिदिन करता होगा। ये इसका क्षमता हो गया ए का। बी नाम का व्यक्ति है 20 दिनों में टोटल 60 काम करता है। बी नाम का व्यक्ति है 20 दिनों में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 20 या 60, यानी कि प्रतिदिन इसका क्षमता है 3 काम करने का, ठीक है। यानी कि इन दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ चुका है, ए और बी का क्षमता, ठीक। अब यही काम दोनों से करवाना है, कोई बात नहीं, करवा दो। दोनों द्वारा काम करवाओगे तो टोटल काम लिखोगे ऊपर, और जिससे जिससे करवाना है उसके क्षमता से भाग दो। तो ए और बी दोनों से करवाना है तो ए और बी के क्षमता से भाग दो, दिन निकल के आएगा। टोटल काम में क्षमता से भाग देंगे, दिन निकल के आएगा। टोटल काम में क्षमता से भाग देंगे, दिन निकल के आएगा, सिंपल सी बात है। तो ए और बी दोनों से करवाना है तो दोनों को क्षमता को ऐड करो और यहाँ पे भाग दे दो। तो 2 और 3 5, यानी कि 12 25 60, यानी कि 12 दिनों में ये दोनों मिल करके जो है काम को कंप्लीट कर देगा जी, ठीक। ये आपका आंसर है, ओके। तो इस तरह मैंने 5 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। हम 5 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऐसे ही हम लोग देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी टाइप हो सकते हैं सारे टाइप्स में आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए मेरे पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियो आप देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।